हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे संविधान का समझ लो एक प्रकार से आत्मा है। क्या है? आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव ने, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा है। क्या कहा? संविधान की आत्मा है। अध्याय नंबर 3 है, अनुच्छेद नंबर 12 से 35। कहाँ से? 12 से 35 तक है। 12 में राज्य की परिभाषा की बात करता है। 13 में क्या होता है? संवैधानिक मूल ढांचे को उल्लंघन करने वाली कोई भी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली जो शक्तियां हैं वो शून्य के बराबर है। 14 से 18 में 14 से 18 में समता के अधिकार की बात करते हैं। 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं, मौलिक अधिकार देते हैं। जबकि 25 से 28 में धार्मिक अधिकार देते हैं। जबकि 29 से 30 तक अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण देते हैं। ठीक है, तो पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। अब हमारे संविधान में कितने? मात्र 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। स्वतंत्रताएं नहीं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। और भाग 6 में संघ की बात करता है। किसकी? भाग 5 में संघ है, 6 में राज्य है। किसके? 5 में संघ, 6 में राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है मूल अधिकारों से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो उन्हें संवैधानिक मान्यता जो है यूएसए के, अमेरिका के संविधान में। किसमें? अमेरिका के संविधान में। तो अमेरिका के संविधान में मान्यता प्राप्त की गई थी। वहीं के संविधान में, भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन हुआ। कई बार प्रश्न ये सारे पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। कितने से? 12 से 35 तक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 मौलिक अधिकारों को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय के अनुरूप हैं। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय के अनुरूप हैं। कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र में है। कि सरलता से संशोधनीय नहीं है। कि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। मानव के ये प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कितने अनुच्छेदों में जो है वो मूल अधिकारों का वर्णन है? वो 24 अनुच्छेदों में। कितने? 24 अनुच्छेदों में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। उसे संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, इसे एक संवैधानिक दर्जा, इसे एक कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया आर्टिकल नंबर 301 के तहत। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान का हिस्सा है। किसका है? मूल संविधान का। ना ये चौथे, ना संसद द्वारा 1952, ना 42वें द्वारा, किसी द्वारा नहीं जोड़े गए। ये मूल संविधान का हिस्सा है। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? न्यायालय में प्रवर्तनीय की बात करते हैं तो मूल अधिकार जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वो किसे दिया जाता? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपर्युक्त दोनों।
तो आप जानते हैं उपर्युक्त दोनों को, आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को, आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा हाई कोर्ट को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो आपका कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो आपके संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। कौन कर सकती? मौलिक अधिकारों के जो निलंबन की बात करते हैं तो वो संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। ठीक है, कौन कर सकती? संसद कर सकती है। संसद जो होती वो इनका निलंबन कर सकती है। क्या कर सकती? निलंबन कर सकती है। जबकि ये जो प्रश्न वहां पे इन्होंने जो अधिकार दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है आपके मौलिक अधिकारों का क्या कर सकता होगा? निलंबन कर सकता है। क्या निलंबन कर सकता है? जबकि हमारी बात करता है तो इसका जो प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर मौलिक अधिकारों का निलंबन करने कौन कर सकता? वो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का निम्न में से किसे अधिकार प्राप्त है? किसे जो है मौलिक अधिकारों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है? जबकि जो मौलिक अधिकारों में संशोधन जो किया जाता था वो आपके संसद द्वारा होते हैं, जबकि निलंबन जो है राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो निलंबित किया जा सकता, अभी आपको बताया राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इन पे युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय वो मूल अधिकार के प्रवर्तन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन प्रदान करता है? वो आपकी न्यायपालिका। कौन? न्यायपालिका प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? निलंबन का जो आदेश है मौलिक अधिकारों को वो राष्ट्रपति दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो आवश्यक जो प्रतिबंध है वो लगाने को संसद को है, जबकि निलंबन लगाने का वो राष्ट्रपति को है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को ये सुनिश्चित करने की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या बी राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको है? तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों को है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 32 के तहत उच्चतम न्यायालय आर्टिकल और जबकि 226 के तहत उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? तो निलंबित करने की जो सत्ता है वो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित करता, बिल्कुल सही। यह सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, तो ये नहीं। ये यूएसए के अधिकारों के मूल बिल की भांति नहीं, ये बात गलत है। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन 1 और 2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।
समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अभी मैंने बताया था 14 से 18 जो है ये आपके स्वतंत्र समानता के अधिकार है, जबकि 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि आप 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सी विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधायन सत्ता पर जो पूर्ण नियंत्रण जो लगाता है आर्टिकल नंबर 14। विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कानून के सामने चाहे अमीर गरीब या कोई भी हो, नेता अफसर कोई भी हो, वो सभी बराबर होते हैं। ठीक है। अब विधियों का समान संरक्षण, विधियां का मतलब कानून सभी के लिए बराबर है। जबकि 17 में उपाधियों की बात करता है, 16 में अवसर की समानता, 15 में धर्म, वंश, मूल, लिंग, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो आप जानते हैं ये किसके तहत प्राप्त है? किसके तहत प्राप्त है बताइए, किसके तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद ये 14, 15, 16 तीनों के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, ये किसे प्राप्त है? तो ये भैया नागरिकों को प्राप्त है। विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिक को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है? तो अभी हमने बताया था 15, आर्टिकल नंबर 15। 17 तो उपाधियों से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में सभी किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? ठीक है, किसी भी छुआछूत की बात करता है तो आर्टिकल नंबर 17 की बात करता है। क्या है? आर्टिकल नंबर 17 की बात करता। किसकी बात करता? आर्टिकल नंबर 17 की बात करता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं समानता का अधिकार उपयुक्त सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण दिए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 18 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागरिक संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, या नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, या सिविल अधिकार अधिनियम? तो इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके द्वारा अधीन वर्गीकृत किया गया है? किसके अधीन वर्गीकृत किया गया? तो यह समानता के अधिकार के अधीन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता? अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 जो है भिन्न वर्ग में, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी क्या है? अवसर की समानता के अधिकार की बात करता। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, या एक को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, या एक को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना? तो ये किस में बात की गई? तो ये तीनों विकल्पों में बात की गई। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो आप जानते उसमें जो भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार था उसके बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर।
भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र था। संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित है कि अनुच्छेद 19(1) का में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के लिए व्यापक स्वतंत्रता में निहित है कि अनुच्छेद 361 के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है कि देश में विधि के शासन के परिवर्तन से ही उद्भूत है। तो आप जानते हैं कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से, ठीक है, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) का में है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की आजादी व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 29(1) आ में है, किसमें है बताइए, यह किसमें है? अनुच्छेद 19(1) आ में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आज की क्लास का अगला और लास्ट प्रश्न है, प्रस्तावना स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? वो 6 प्रकार की। कौन कौन सी 6 प्रकार की गई है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसकी? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आवाज संचरण की स्वतंत्रता, आवाज संचरण की स्वतंत्रता, आवाज संचरण की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता जिसे व्यवसाय भी कह सकते हो, कहीं